क्या आप जानते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बंदरों में पाई गई थी, पर धीरे धीरे ये बीमारी इंसानों तक में आना शुरू हो गई और अब दुनिया भर में फैल गई है। हम बात कर रहे हैं मंकी पॉक्स के बारे में। इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी, जब डेनमार्क के कोपेनहेगन में एक बंदर के अंदर ये वायरस पाया गया था और फिर धीरे धीरे ये वायरस अफ्रीका, यूके और ना जाने कितने देशों में फैलकर अब एक ग्लोबल हेल्थ इशू बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बीमारी के कारण अब एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। ये बीमारी शुरू तो 1958 में हुई थी, पर देन 1970 में एक केस अफ्रीका के जायरे नाम के एरिया में पाया गया था, जहां एक 9 साल के बच्चे को ये डिजीज हुआ था। 2003 में यूएस के विस्कोसिन में एक 3 साल के लड़के को ये बीमारी हुई थी। ये चीज दिखाती है कि ये बीमारी मेजरली बच्चों को ही टारगेट करती है। इस केस से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये केस एक प्राइमेट के कारण था, यानी ये केस एक पेट से जुड़ा था। उस 3 साल के लड़के के परिवार ने एक गैम्बियन पॉरुश रैट और कुछ और एनिमल्स को पेट के रूप में रखा था। इन प्राइमेट्स को अफ्रीका से इंपोर्ट किया गया था और ये मंकी पॉक्स से अफेक्टेड थे। इसके बाद यूएस के हेल्थ एक्सपर्ट्स को इस बीमारी के लिए वार्न कर दिया गया था और इसके बाद एक केस यूके में पाया गया था 2018 में। इसके बाद आज से 2 साल पहले 2022 में ही इसे एक ग्लोबल हेल्थ इशू डिक्लेयर कर दिया गया था। इन इंडिया मंकी पॉक्स का फर्स्ट केस 15 जुलाई 2022 को देखा गया था और ये केस 35 साल के एक आदमी में मिला था जो मिडल ईस्ट से वापस आया था। मंकी पॉक्स एक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है। यह डिजीज ऑर्थोपॉक्स वायरस के ही एक वेरिएंट से होती है। यहाँ आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, काउ पॉक्स और मंकी पॉक्स जैसे सभी डिजीजेस एक ही फैमिली का हिस्सा हैं। इनका कॉज ऑर्थोपॉक्स वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स ही हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और मंकी पॉक्स के केस में ये एक जूनोटिक वायरस है जो जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस में मिलता है। इस जीनस में एक वेरियोला वायरस भी एग्जिस्ट करता है जो स्मॉल पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जूनोटिक का मतलब है ऐसे डिजीजेस जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाते हैं और क्योंकि हम एनिमल्स के बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं तो इस कारण इस बीमारी को इंसानों में फैलने के लिए एक बहुत इजी रूट मिल जाता है। इस वायरस से इफेक्ट होने के बाद स्टार्टिंग सिम्टम्स कुछ स्मॉल पॉक्स की ही तरह है, लेकिन उससे थोड़े माइल्ड। शुरुआत में मंकी पॉक्स होने पर बुखार आना शामिल है, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर काफी हद तक बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ये बीमारी सर दर्द भी काफी तेज देती है, जिसके कारण बॉडी एनर्जीलेस फील होती है। साथ ही साथ ये बीमारी कमजोरी का भी कारण बनती है। ये बीमारी पॉक्सिस भी देती है जो कि बॉडी में एक इरिटेशन और इचिंग कॉज करते हैं। इसके साथ ही मंकी पॉक्स में बॉडी में लिम्फ नोड भी स्वेल हो जाते हैं। लिम्फ नोड्स का काम है लिम्फोसाइट्स नाम के छोटे छोटे एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करना, जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स को कंटेन करते हैं और यही व्हाइट ब्लड सेल्स हमें बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। यानी कि लिम्फ नोड्स स्वेल करने से इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। इस बीमारी में ब्रीथिंग प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, स्किन लीजन्स जैसे सिम्टम्स भी शामिल हैं। तो ये थे कुछ इनिशियल सिम्टम मंकी पॉक्स के बारे में, और अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखे तो मेक श्योर कि आप मेडिकल हेल्प जरूर लें। ये वायरस एनिमल टू ह्यूमन और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है। ये ज्यादातर उन एनिमल्स से ट्रांसफर होता है जो जंगल में रहते हैं, जैसे कि रोडेंट्स, प्राइमेट्स या फिर अदर वाइल्ड एनिमल, और उनके साथ कांटेक्ट में आने से इंसानों में भी ये फर्दर ट्रांसफर हो जाता है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट, इनडायरेक्ट कांटेक्ट थ्रू एयर, थ्रू मदर टू चाइल्ड या फिर पुअर हाइजीनिक कंडीशंस के चलते भी इजीली ट्रांसफर हो जाता है। एमपॉक्स का प्रिवेंशन थोड़ा बहुत स्मॉल पॉक्स से सिमिलर है। असल में दोस्तों, अगर आपने स्मॉल पॉक्स से वैक्सीनेशन करवा रखा है तो 85% चांसेस आर कि आपको ये इफेक्ट नहीं ही करेगा। पर करंटली क्योंकि स्मॉल पॉक्स कम्प्लीटली एरेडिकेट हो चुका है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। इस कारण बच्चों को इससे स्टिल खतरा हो सकता है जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती है। इसके अलावा मंकी पॉक्स से बचाव के लिए प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस में रहें। अगर आपको ऊपर बताया गया कोई भी सिम्टम अपने किसी भी करीबी में फील हो रहा है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखें और उससे मेडिकल हेल्प जरूर दिलवाएं। इसके अलावा जानवरों को छूने से भी बचें, और अगर आप एमपॉक्स से इफेक्टेड इन फ्यूचर या अब होते हैं तो खुद को आइसोलेशन में रखें ताकि दूसरों को इफेक्ट ना हो सके। एमपॉक्स का ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जो कि पेशेंट को रिकवर करने में मदद करता है। एंटीवायरल मेडिकेशंस का यूज किया जाता है, साथ ही सपोर्टिव केयर जैसे कि फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का रिप्लेसमेंट, ऑक्सीजन थेरेपी, पेन मैनेजमेंट और वाउंड केयर दी जाती है। पेशेंट को आइसोलेशन में रखना जरूरी है ताकि अदर्स को इन्फेक्ट ना हो, और उन्हें कंप्लीट रेस्ट, एडिक्वेट हाइड्रेशन, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और प्रॉपर वाउंड केयर की जरूरत होती है। पेन मैनेजमेंट के लिए पेन रिलीवर्स और टॉपिकल क्रीम्स का यूज किया जाता है। इन केस अगर सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो तो एंटीबायोटिक्स का भी यूज किया जाता है। फॉलो अप जरूरी है ताकि ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखा जा सके। ये ट्रीटमेंट स्टेप्स पेशेंट को एमपॉक्स से रिकवर करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे जैसे ये बीमारी फैल रही है वैसे ही अलग अलग तरह के लोग अपने अलग अलग थॉट्स रख रहे हैं और ना जाने कितने मिथ्स इस बीमारी को लेकर बन चुके हैं। दोस्तों, कोविड-19 के दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ
हुआ था और जैसा कि आपको याद होगा लोगों के बीच डर का एक बड़ा कारण रहा था। इसी कारण हमने सोचा कि क्यों ना आपके सभी कंफ्यूजन इसी वीडियो में क्लियर कर दिए जाए। बहुत से लोग इस बीमारी को कोरोना से कंपेयर कर रहे हैं और उन्हें डर है कि ये बीमारी क्या कोरोना की तरह फैल जाएगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कोरोना वायरस और एमपॉक्स दोनों वायरल इलनेस जरूर है, लेकिन ये अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके सिम्टम्स, ट्रांसमिशन मेथड्स सब डिफरेंट है। कोरोना एक रेस्पिरेटरी वायरस है और एमपॉक्स एक स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट वायरस। पर एज ऑलवेज सेड दैट की प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें एमपॉक्स से भी उतना ही बचना है जितना कोविड-19 से। दूसरे कुछ मिथ्स और फैक्ट्स ये हैं कि एमपॉक्स एक नया वायरस है जो अभी अभी आया है, पर फैक्ट ये है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमपॉक्स 1958 से मौजूद है। मिथ ये है कि एमपॉक्स सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है, पर फैक्ट ये है कि एमपॉक्स दुनिया की 100+ जगह में ऑलरेडी मिल चुका है। एक मिथ ये भी है कि एमपॉक्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पर अगर एमपॉक्स का मोर्टेलिटी रेट देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 1 से 2%। इसके साथ और भी कई मिथ्स हैं, जैसे कि कहा जाता है कि एमपॉक्स वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए काम करती है, पर रियलिटी ये है कि एमपॉक्स वैक्सीन सिर्फ एमपॉक्स के लिए ही काम करती है। ये कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिसके कारण लोगों में डर है और कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज के कारण भी लोग इस बीमारी को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम करंट सिनेरियोज की बात करें तो WHO ने 14 अगस्त को एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। अभी तक 116 कंट्रीज में 99,176 केसेस और 208 मौतें देखी जा चुकी हैं। इंडिया में अभी तक 30 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और सबसे रीसेंट केस मार्च 2024 में रिपोर्ट हुआ था। इंडियन गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और बॉर्डर अथॉरिटीज को विजिलेंटी रखने को कहा है। पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा जी ने दिल्ली में 3 हॉस्पिटल, राम मनोहर हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंज हॉस्पिटल को एमपॉक्स पेशेंट्स के लिए नोडल हॉस्पिटल्स के रूप में आइडेंटिफाई किया है। हर स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने जुरिस्डिक्शन में डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स आइडेंटिफाई करने को कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।